हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और फिर से मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक और वीडियो लेक्चर हिस्ट्री 2। जैसे कि अगर आपने हिस्ट्री 1 का मेरा देखा होगा तो हिस्ट्री 1 में मैंने एंशंट यानी कि प्राचीन भारत की बात की थी, और आज यानी कि इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री 2 यानी कि मध्यकालीन भारत की। तो फिर से हम लोग चलते हैं अपने किसके जो सिलेबस हम लोग के पास है। अभी भी इसमें बहुत सारे डाउटेड लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, लगातार फ़ोन आ रहे हैं। अब नोटिफिकेशन आने दीजिए, नोटिफिकेशन आने के बाद आपको भी समझ में आएगा कि ये जो सिलेबस में आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ और जो पैटर्न है वो कितना चेंज हुआ या नहीं हुआ है। तो जो पिछले वाले हमने बात की थी एंशंट में, मध्यकालीन भारत में भी देखिए आप यही सिलेबस आपको फॉलो करना है। सिंपल लिखा हुआ है मेडिवल हिस्ट्री, और उसके बाद आपको मेडिवल हिस्ट्री का पॉलिटिकल हो गया, सोशल हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, कल्चरल एस्पेक्ट हो गया। ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, मध्यकालीन भारत से पढ़नी है। यानी कि आप कह सकते हो कि 1, 2, 3 और 4 चीज़ें, ठीक है। ये 4 चीज़ें जो हैं वो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। बाकी जो किंग्स ने क्या किया है वो एक अलग चीज़ है। अब बात करें इसके सोर्सेज की कि कौन कौन सी ऐसी सोर्सेज हैं, बुक्स हैं जो आपको मध्यकालीन भारत के लिए मार्केट में अवेलेबल है। तो मुख्यतः ये 3 किताबें मुझे समझ में आई जो आपको मार्केट में अवेलेबल हैं। सबसे पहले आप शुरुआत करें ये वाली किताब से, जो कि आपकी मेडिवल इंडिया हिस्ट्री ऑफ टेक्स्ट बुक्स फॉर क्लास 11th। ये आपकी NCERT की है, लेकिन ध्यान रखिएगा जब मार्केट से आप खरीदने जाएँ तो ओल्ड पैटर्न जरूर वर्ड यूज़ करें कि मुझे पुराने सिलेबस या ओल्ड पैटर्न की मुझे मेडिवल इंडिया किताब चाहिए, ना कि नए पैटर्न की। ये बहुत अच्छी किताब है। इसको ख़त्म करने के बाद आप इन दोनों में से कोई भी किताब या दोनों ही किताबें आप परचेज कर सकते हैं। मिडिल हिस्ट्री स्टडी मटेरियल यूथ डेस्टिनेशन ISPCS, ठीक है, ये आपकी एक मिल जाएगी आपको बुक। अगर मिल रही तो ठीक है, वरना डाउनलोड कर सकते हैं। या आप अगर इस पर इंटरेस्टेड नहीं है तो आप प्रतियोगिता दर्पण की हिंदी या इंग्लिश की में दोनों में है, हिंदी में भी अवेलेबल है मार्केट में और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। या घटनासार की भी आपकी इतिहास की किताबें हैं मार्केट में, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। अब रही बात कि इन किताबों के अंदर मेन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं, तो वो समझ लेते हैं। तो अगर मैं टॉपिक्स की आपसे बात करूं तो सबसे पहला जो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक आप मान के चलिए, वो है आपका मुस्लिम आक्रमण, ठीक है। जो मुस्लिम आक्रमण सबसे पहले आपका हुआ था उसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में इसमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा टॉपिक जो है वो आपका है दिल्ली सल्तनत या दिल्ली सल्तनत जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें आपका गुलाम खिलजी, लोदी, सैयद, है ना, ये सारे के सारे आपके आएंगे। फिर थर्ड आपका जो टॉपिक है वो है आपका क्या, मुगल एम्पायर या मुगल वंश। बहुत बड़ा है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ख़त्म करें। तो पहले तो ये 3 टॉपिक आपको ख़त्म करते हैं। अधिकतम क्वेश्चन जो है वो इन्हीं टॉपिक से आते हैं। अब इन टॉपिक में राजाओं के डिस्क्रिप्शन के साथ साथ आपको और क्या पढ़ना है, एक तीनों में ही, चाहे वो मुस्लिम आक्रमणकारी हो, दिल्ली सल्तनत हो या मुगल वंश हो, एक तो इनका साहित्य, ठीक है, लिटरेचर एक तरीके से हो गया। फिर इनका आपका जो संगीत है वो भी आपको ख़त्म करना है। फिर अगर हम बात करें चित्रकला, ठीक है, वो भी आपको ख़त्म करना है। फिर अगर हम बात करें प्रशासन तो वो भी आपको ख़त्म करना है। और फिर हम बात करें स्थापत्य कला, क्या क्या बिल्डिंग्स इन्हें बनाई, वो भी आपको ख़त्म करना है। प्रशासन और स्थापत्य से खास तौर पर जो मुगल वंश है उनका जरूर पढ़ के जाना, आपके एग्जाम में आ सकता है। ये सारी चीज़ें मैंने अपने कोर्स जो वीडियो लेक्चर और PDF नोट्स है उसमें दे रखी हैं। अगर आप कोर्स परचेज करना चाहें तो वहाँ से ये दे रखा है, ऐप डाउनलोड करके कर सकते हैं, वरना मार्केट से भी किताब लेके आप अपनी सेल्फ तैयारी कर सकते हैं। फिर जब ये आपके टॉपिक ख़त्म हो जाएं तब आप चौथा टॉपिक जो है वो क्या लिखते हैं, मेन टॉपिक बता रहा हूँ मैं। चौथा टॉपिक आप ले सकते हैं क्या, विजयनगर साम्राज्य, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य। उसके बाद 5वां टॉपिक आप ले सकते हैं वो है आपका भक्ति मूवमेंट, और उसी के साथ साथ आपका सूफी मूवमेंट, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक जो हैं वो आप ले सकते हैं। फिर सिखिज़म इसमें पढ़ लेना आप, जो सिखिज़म है उनके जो 10 गुरु हैं, उनके जो काम उन्होंने किया, जो भी चीज़ें उन्होंने स्थापित की, उसके बारे में। अब बात करें कि ये जो आपका मिडिल इंडिया है इससे कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं।
तो मैं बात करूं कि अगर हम जो बार बार मैं बोल रहा हूं कि जो पैटर्न चेंज हुआ है आर ओ का, या यही पैटर्न आपका लोअर पीसीएस में भी फॉलो करके चलना और यही पैटर्न आपका अपर पीसीएस में भी, नंबर ऑफ क्वेश्चन मतलब। तो अगर मैं आर की बात करूं कि जो आपका पहला सेक्शन में जो 100 क्वेश्चन है उसमें आपके मिडल इंडिया से लगभग आप मान के चलिए 5 से लेकर 10 क्वेश्चन फ्लक्चुएशन हो सकता है आपके। किसके क्वेश्चन आएंगे? मध्यकालीन भारत से। तो ये 5 से 10 बहुत मायने रखते हैं, एक एक नंबर से जो है बहुत मेरिट पीछे ले जाती है। इसलिए ये सारे टॉपिक आप जितनी जल्दी हो सके ख़त्म करें, क्योंकि 18 जून को भाई आपका पेपर है और आपके पास लगभग अभी भी लेके चले, आज का दिन लेके चलो 2.5 महीने के करीब है, यानी कि मोटा मोटा 70-80 दिन के करीब आपके हैं और 70-80 दिन में आपको ये सारे टॉपिक कंप्लीट करने हैं। तो उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।